सैनिक स्कूल ई काउंसलिंग चल रहा है और राउंड 1 कंप्लीट हो चुका है। अब राउंड 2 के स्टार्ट होने की बारी है और राउंड 2 से पहले ये जानना बहुत जरूरी है कि किस स्कूल में कितनी नंबर ऑफ सीट्स अवेलेबल हैं और इसके साथ-साथ राउंड 2 में किन गलतियों को नहीं दोहराना। मैंने एक वीडियो बनाया। वीडियो बहुत जल्द आपको मिल जाएगा क्योंकि राउंड 1 में जब ये कंप्लीट हुआ इसके दौरान बहुत सारे पेरेंट्स के कॉल में से रिसीव हुए और उन्होंने कुछ ऐसी चीजों का ध्यान नहीं रखा जिनका ध्यान रखना जरूरी था क्योंकि इसका पूरा इंपैक्ट सारे के सारे आगे राउंड ऑफ काउंसलिंग पे पड़ता है। तो वीडियो जरूर देखिएगा किन किन गलतियों का ध्यान रखें। और आज बात करने वाले हैं सीट्स की क्योंकि सारी कहानी है ना नंबर ऑफ सीट्स पे डिपेंड करता है। आपने कोई स्कूल चूज कर रखी है और राउंड 1 के बाद वहां वैकेंसी है या नहीं है तो उस स्कूल से अब उम्मीदें लगा के बैठने का मतलब नहीं है। और कहां पे कितने नंबर ऑफ वैकेंसीज और कितने परसेंट चांस है जिससे आपको ये कंफर्म हो जाएगा कि मुझे अगले राउंड्स का वेट करना है या फिर मेरे पास यदि टाइमिंग अवेलेबल है तो मैं दोबारा से स्टार्ट करूं या 6 का अटेम्प्ट निकल गया तो 9th के लिए जाऊं और 9th का निकल गया तो मैं सेल्फ बेस पे एनडीए का यदि तैयारी करूं अगर मेरा एम सैनिक स्कूल था 100% तो या न्यू सैनिक स्कूल को चूज करना है नहीं करना कंप्लीट बात करेंगे। राउंड 1 के बाद जितनी नंबर ऑफ सीट्स अवेलेबल थी उनको अपडेट कर दिया गया। कहां देखना है कैसे देखना है आइए बात करेंगे हम लोग। सबसे पहले गूगल पे जाना है और टाइप करना है AISSAC। जैसे ही फर्स्ट लिंक आएगा इस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करते ही ये साइट यहाँ पे खुल जाएगी और इसी साइट पे सारी की सारी जानकारियां। अच्छा, अगली जानकारी लेने से पहले हम लोग काउंसलिंग शेड्यूल में जाएंगे, चेक कर लेंगे क्या राउंड 2 का कोई शेड्यूल अपडेट हुआ है। तो हम लोग देख पा रहे हैं कि राउंड 2 का शेड्यूल अभी तक अपडेट नहीं हुआ है। राउंड 1 5 अप्रैल को स्टार्ट हुआ था और 12 अप्रैल को राउंड 1 खत्म हो गया था, यानी टोटल 8 दिन चला था। और जैसा कि उम्मीद है कि 15 अप्रैल को राउंड 2 स्टार्ट हो जाएगा और 15 अप्रैल को राउंड 2 यदि स्टार्ट होता है तो वो चलेगा लगभग 22 अप्रैल तक। ये एक टेंटेटिवली डेट है, फिक्स डेट नहीं है। जैसे ही यहाँ पे नया अपडेट आएगा आपको शॉर्ट या लॉन्ग वीडियो के माध्यम से सारी की सारी जानकारी दे दी जाएगी किन किन चीजों में ध्यान रखना है। राउंड में जो रिपीटेड गलतियां हुई है वो ना करें, उसके लिए वीडियो जरूर देखिएगा। आइए बात करेंगे सीट मैट्रिक्स कहाँ मिलेगा। आपको जाना है स्कूल इंफॉर्मेशन में, फर्स्ट पे क्लिक करना है। ये खुल गया सीट मैट्रिक्स। सीट मैट्रिक्स यानी कहां पे कितनी सीट वैकेंट है, क्लास 6 और क्लास 9। क्लास 6 को क्लिक किया और यहां पे मैंने स्कूल्स का वैरायटी देखा कि ओल्ड सैनिक स्कूल है या न्यू सैनिक स्कूल है। ओल्ड सैनिक स्कूल जो पुरानी 33 सैनिक स्कूल्स है और उनके अलावा जितनी बच गई 79 वो हो गई न्यू सैनिक स्कूल या ऑन द पार्टनरशिप मोड वाली स्कूल्स। मैंने क्लिक किया, यहाँ पे सर्च किया। सर्च करते ही क्या हुआ, मेरे सामने एक लिस्ट खुल गई। ये लिस्ट अपडेटेड लिस्ट है। कब, राउंड 1 के बाद कितनी नंबर ऑफ वैकेंसीज कहां बची हुई है उसकी सीट, ये लिस्ट पूरी की पूरी अवेलेबल है। इसको रीड कैसे करना है कंप्लीट बात करने वाले हैं। सबसे पहले देखिए यहाँ पे सैनिक स्कूल कालीकिरी। कालीकिरी जो आंध्र प्रदेश के अंदर है और यहाँ पे जो रेजिडेंशियल है बॉयज के बारे में और गर्ल्स के बारे में पूरी जानकारी है। हम लोग यहां से बात करेंगे वन बाय वन कि कालीगिरी में कितनी सीट्स अवेलेबल हैं। यदि बात करूं मैं बॉयज की तो बॉयज के अंदर एससी के अंदर केवल एक सीट है, एसटी के अंदर एक सीट है, ओबीसी में 4 सीट है, अनरिजर्व में 8 सीट है और डिफेंस में 2 सीट है। ये होम स्टेट की कहानी है, यानी जो भी बच्चे आंध्र प्रदेश से बिलोंग करते हैं उनके पास सिर्फ इतनी सीटों के लिए और वैकेंसी बची है जो कालीगिरी है उसके अंदर। यानी यहां पे मैं यदि इनको ऐड करूं टू ये 6, ये 14 और 2 16, ये 16 बच्चे और जाएंगे आंध्र प्रदेश से स्कूल में। अगर आप इनमें से किसी भी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं और आपको लगता है कि हाँ मेरा नंबर नहीं है तो चांसेस हैं क्योंकि हर कैटेगरी में कहीं ना कहीं सीट्स अवेलेबल हैं। अदर स्टेट की बात करें तो एससी में 3 सीट है, एससी में 2 सीट है, ओबीसी में 3 है, अनरिजर्व में 7 है और डिफेंस में 3 है। टोटल कर दें 10 और 3 13 और 15 18, टोटल 18 सीट्स अवेलेबल है। 18 सीटें अवेलेबल हैं अन सॉरी अदर स्टेट कैटेगरी में, यानी जो आंध्र प्रदेश के अलावा जितने भी राज्य हैं वहां से जो बच्चे जाएंगे उनका इतना अपॉर्चुनिटी है। अच्छा, अदर स्टेट के लिए बच्चों याद रखना, जो अदर स्टेट की कहानी है ना उसमें आप ये नहीं मान सकते कि चलो यहाँ पे 3 सीटें पड़ी हुई है, यहाँ पे एससी की 3 सीट है तो हाँ मैं किसी पर्टिकुलर स्टेट का हूं तो मेरे लिए सीट कंफर्म है। देखो यहाँ पे मैं आपको थोड़ा एक चीज और लेके चलता हूँ। मैं बात कर रहा हूँ सैनिक स्कूल कालीगिरी। देखिए मैं थोड़ी चीज आपको एकदम क्लियर कर दूं, बहुत जरूरी समझना। सैनिक स्कूल कालीगिरी और अदर स्टेट में मेरे पास ये सीटें एससी की 2 हैं, एससी की 3 है, एसटी की 2 हैं, ओबीसी 3 है, अनरिजर्व 7 है और डिफेंस की 3 है। क्या सारी सीटों को मैं मान सकता हूं कि मेरा इन पर अधिकार है?
अगर मैं अदर स्टेट से बिलॉन्ग कर रहा हूँ और मेरी लिस्ट के अंदर सैनिक स्कूल कालीगिरी है। ये जज करने से पहले आपको अदर स्टेट वाले कॉन्सेप्ट को समझना है। मैं समझाऊँगा थोड़ी देर में, अदर स्टेट की कहानी को प्रॉपर ढंग से समझना है, 20% रिजर्वेशन को समझना है और यहाँ पे कितने परसेंट चांस है मुझे सीट मिलने के, वो भी समझना बहुत ज़रूरी है। वो समझेंगे अपन लोग। इसी ढंग से गर्ल चाइल्ड की बात करें, तो गर्ल चाइल्ड का यहाँ पे एससी का 0 हो गया, एसटी का 0 हो गया, ओबीसी में 1 सीट है, अनरिजर्व्ड में 0 है, डिफेंस में 0 है, यानी सिर्फ और सिर्फ ओबीसी की लड़की ही यहाँ पे जाएगी, बाकी सीटें 0 हैं। और अदर स्टेट के अंदर एससी का 1 सीट है, अनरिजर्व्ड का 1 सीट है, बाकी सब जगह 0 हो गया। टोटल नंबर ऑफ 3 वैकेंसी बची हुई है लड़कियों की सैनिक स्कूल कालीगिरी के अंदर। तो ये चीज़ आपको समझना है। आपका जो भी स्टेट है या आपने जो भी स्कूल को अपनी फर्स्ट, सेकंड, थर्ड चॉइस बना रखा है, वहाँ पे आप जाकर के नंबर ऑफ सीट्स चेक कर सकते हैं। देखिए कई जगह बहुत सी, देखिए 55 सीट पड़ी है स्कूल में। इस स्कूल के अंदर 55 सीट है, झारखंड के स्कूल है। तिलैया के अंदर काफ़ी सीट्स पड़ी है। यहाँ 49 है, 41 है, 19 है, 54 है, 18 है। यहाँ पे 89 सीट्स पड़ी है। ये सीट है मिज़ोरम के अंदर, चिनचिप के अंदर, है ना? 85 सीट्स पड़ी हुई है, तो यहाँ पे सीट्स अवेलेबल हैं। यहाँ पे काफ़ी सारी सीट्स अवेलेबल हैं। कई जगह 4 ही, इसके अंदर 4 ही है। वेस्ट बंगाल की जो पुरुलिया है, लड़कियों के 4 हैं यहाँ पे। और मैं यदि आपकी बात करूँ घोड़ाखाल की, तो घोड़ाखाल में कहानी क्या है, घोड़ाखाल में 11 और 1, 11 लड़कों की सीट है और 1 लड़की की सीट है। होम स्टेट ये रहा, अदर स्टेट ये रहा, यानी बहुत ही कम चांसेस हैं। अब बात कर लें हम लोग क्लास 9th के लिए। क्लास 9th के लिए सर्च करूँ, तो भाई क्लास 9th में बहुत सारी जगह 0 दिखेगा। क्यों दिखेगा? इसके 2 बड़े रीज़न हैं। पहला रीज़न तो कि पहले ही वैकेंसी नहीं थी। क्योंकि 9th में वैकेंसी फिक्स नहीं होती। किस बात पे निर्भर करता है कि बच्चा 6th, 7th और 8th इन 3 साल में पढ़ते हुए कोई बच्चा यदि जाता है तो ही वैकेंसी रिलीज़ होती है तभी हो। और दूसरा, राउंड 1 में अगर बच्चों को सीट मिल गई है क्योंकि सीटें बहुत कम थी तो वहाँ 0 दिखेगा। मैं सैनिक स्कूल कालीगिरी की बात करता हूँ, तो कालीगिरी के अंदर एससी में लड़कों का 0 है, एसटी में 0 है, ओबीसी 1 है, 0 है, यानी केवल 1 सीट अवेलेबल है। यदि अदर स्टेट की बात करूँ, तो यहाँ पे 2 सीटें अवेलेबल है, एक एसटी के अंदर, अनरिजर्व्ड की टोटल 3 ही सीटें अवेलेबल है, लड़कों की और लड़कियों की 1। यहाँ पे आप जाएँगे, देखो 1 0 दिख रहा है, यहाँ 0 0, यहाँ पे 0, यहाँ 0 0, यहाँ 0, यानी मैं टोटल नंबर ऑफ सीट्स की बात कर रहा हूँ। ये देखो 0 0 0, बहुत सारी जगह 0 अवेलेबल हैं। इसके अंदर 44 सीट पड़ी है चिनचिप के अंदर, यहाँ पे मेरे हिसाब से बच्चे कम जाना चाह रहे हैं। 27 नागालैंड में, पुंगलवा जो है वहाँ पे सीट्स पड़ी हुई है, बाकी तो भाई देखिए यहाँ पे लगातार 0 हो गया, यानी बहुत सारी सीटें जो हैं वो फ़िल्ड हो चुकी हैं। सॉरी, अपन न्यू सैनिक स्कूल की बात करें, मैं क्लास 6 की बात करूँ, सर्च करूँ, तो ये न्यू सैनिक स्कूल के अंदर काफ़ी सारी सीटें देखने को मिली कि यहाँ कैटेगरी से कोई लेना-देना नहीं है। यहाँ पे सीटें बहुत है आपके पास, 80, 19, 96, 143, 15, 94, 194, 36, 37, 84, 178, 58, 80, 173, 118, 218, बहुत सारी सीट्स है भाई। क्योंकि न्यू सैनिक स्कूल में राउंड 1, राउंड 2, राउंड 3 के होते-होते बच्चे ये उम्मीद लगा के बैठते हैं कि चलो दूसरे स्कूल में सीट मिल जाएगा, तो वो यहाँ को कम से कम प्रेफ़रेंस देते हैं। इसीलिए यहाँ पे नंबर ऑफ सीट्स आपको खूब सारी दिख रही है, तो यहाँ पे आपके चांसेस हैं और खूब सारी सीट्स है देखो। 222 सीट्स भी दिख रही है, 253 सीट दिख रही है ना? एक 117 तो बहुत सारी सीट्स अवेलेबल है और टोटल स्कूलें भी बहुत सी है। यहाँ पे देखिए, यहाँ 431 सीट्स पड़ी है। 431 सीट जो पड़ी है, यूपी के अंदर स्कूल खुला है तो 431 सीट्स पड़ी हुई है, तो बहुत सारी अपॉर्च्युनिटी आपके पास है। अच्छा, यहाँ पे जो रूट्स जो हैं 40% और 60%, यहाँ पे ये बात ध्यान रखनी है कि जो बच्चे उस स्कूल के हैं, जो भी न्यू सैनिक स्कूल है, उनके बच्चों के लिए 60% रिज़र्व्ड करी हुई है। लेकिन अगर वो सीटें उनसे नहीं भरती है, तो दे दी जाएगी 40% रूट को, क्योंकि ये मैक्सिमम है और ये मिनिमम है। यानी ये मैक्सिमम 40% सीट रिज़र्व्ड कर सकते हैं 60% वाले, बाकी सीटें यहाँ आ सकती है, तो यहाँ पे आपके बहुत अच्छे चांसेज़ हैं। क्लास 9th में कंपैरेटिवली आपको कम सीट्स दिखेगी यहाँ पे न्यू सैनिक स्कूल में भी, क्योंकि क्लास 9th बहुत सारी स्कूलें करवाती नहीं है, क्योंकि अभी उनको बने हुए थोड़ा कम टाइम हुआ है, तो इसलिए देखिए यहाँ पे 24, 19, 2, 49, 16, 1, तो यहाँ पे कुछ सीटें कम दिखेगी, ये चीज़ ध्यान रखनी है। अब एक इम्पॉर्टेंट टर्म जो समझनी है अदर स्टेट के लिए, वो बहुत इम्पॉर्टेंट है और वो बहुत ध्यान से आपको समझते हुए चलनी है। अदर स्टेट की कहानी को देखिए, ये हो गया स्टेट वाइज़ वैकेंसी फील्ड। मैं क्लास 6th में जाता हूँ, सेलेक्ट करता हूँ,
कोई भी स्कूल लाइक आपने बोला कि चलो मुझे कितना और स्कूल के चांसेस हैं, मैं बोलता हूँ चित्तौड़गढ़ के अंदर देखता हूँ और मैंने सर्च किया। तो चित्तौड़गढ़ में मैं गया यहाँ पे और जब मैंने देखा अदर स्टेट में, तो चित्तौड़गढ़ में राजस्थान में फीमेल लड़कियों के लिए टोटल 5 वैकेंसी थी। अब यहाँ लिखा है वैकेंसी कैन बी अलॉटेड टू ए स्टेट। ये बहुत इंपॉर्टेंट समझने वाली बात है। सैनिक स्कूल चित्तौड़गढ़ में 5 ही लड़कियां एडमिशन ले सकती थी और किसी भी स्टेट को मैक्सिमम लड़कियों के अंदर आप अपने स्टेट में सेकंड टॉपर हैं। आप अपने स्टेट में सेकंड टॉपर है। आपसे ऊपर वाली लड़की यदि यहाँ पे आ गई, आप चाहे सेकंड टॉपर हैं, आपको जगह नहीं मिलेगी क्योंकि किसी भी एक स्टेट से केवल और केवल एक लड़की ही जा सकती है। ये बात ध्यान रखना। टोटल लड़कों की सीट 32 थी। एक स्टेट से केवल 8 ही लड़के जा सकते हैं। अच्छा, इनमें सारी कैटेगरी इंक्लूड है। ये जो एक सीट है, वो वहां पे कौन सी कैटेगरी की सीट खाली है उसके अकॉर्डिंग देखा जाएगा। अब यहाँ पे एक थी, एक भर गई, अब यहाँ पे कोई चांसेस नहीं है। इसमें 32 सीटें थी, 23 भर गई, 23 भर गई। यानी 9 बच्चे अभी भी जाएंगे। जो भर गई वो किन किन को मिली? वो बिहार के 7 बच्चे चले गए, दिल्ली का 1 बच्चा, गुजरात के 4, मध्य प्रदेश के 6, महाराष्ट्र का 1 और उत्तर प्रदेश के 4। ये बच्चे चले गए यहाँ पे। टोटल वैकेंसी एक स्टेट की 8 है, यदि बिहार का बच्चा है, तो इनके बाद जो नेक्स्ट टॉपर है, उन 1 बच्चे को तो मिल जाएगी, उसके बाद आप चाहे कितने नंबर पर हो, बिहार का कोटा पूरा हो जाएगा। यानी किसी भी कैटेगरी में अदर स्टेट में जितनी सीट्स हैं, उसके अंदर आपका केवल 4 से भाग लगा के देख लो, जितनी सीटें बनती है एक स्टेट को मैक्सिमम उतनी ही सीट्स मिल सकती है टोटल कैटेगरीज़ को मिला करके। तो ये बात विशेष तौर से समझते हुए चलनी है, इसको बढ़िया ढंग से स्टडी करना है, क्योंकि आपका होम स्टेट तो सिर्फ 1 या 2 स्कूलों में होगा, बाकी सारी कहानी आपको यहाँ से समझनी है। हर एक स्कूल का डेटा को खोलना है और देखना है कि कितनी नंबर ऑफ वैकेंसीज़ अवेलेबल हैं और कितने परसेंट आपके चांस बनते हैं राउंड 2 के अंदर। उम्मीद करता हूँ सीट मैट्रिक्स को लेकर कोई डाउट नहीं है। एक वीडियो आ रहा है राउंड 2 के लिए, ज़रूर देखिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।